नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आर ओ ई एंड आर ओ सी ई में फ़र्क समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि ये देखना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल, दो कंपनीज हैं, ठीक है। दोनों के दोनों प्रॉफिट कमा रही हैं, पर उनमें से एक सिर्फ सरवाइव कर रही है, एक जिंदा, बस जिंदा है कंपनी, ठीक है। पर एक प्रॉफिट कमा रही है। उसका दिक्कत कहाँ आ रही है, फ़र्क कहाँ आ रहा है? फ़र्क यहाँ आ रहा है, आर ओ ई आर ओ सी ई। अब यहाँ समझते हैं उसको थोड़ा सा डीपली। अब इन्वेस्टर जो होता है बहुत सारी चीज़ें देखता है, बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है उसका क्वेश्चन ये नहीं होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ। वो ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी भी। उसका क्वेश्चन ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, कि जो उसने पैसा लगाया है उस पे कितना रिटर्न आ रहा है। एंड यही सही क्वेश्चन है पूछने के लिए। अब थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आरओई, सबसे पहले आरओई की फुल फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है। सिर्फ शेयर होल्डर के पैसे की बात की जा रही है, कंपनी के पूरे पैसे की नहीं। सिर्फ शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसने इन्वेस्ट किया 100 रुपया, प्रॉफिट आया उस पर 20 रुपये, तो आर कितना हो गया? 20% हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे समझते हैं आर ओ सी ई क्या है। आर ओ सी का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे हो रही है टोटल कैपिटल की बात, कि कंपनी ने जो टोटल कैपिटल जो उसने बोरो की है या उसकी अपनी कैपिटल है, ये जितना भी टोटल जो पैसा लगाया है उसके ऊपर कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है, उसको कहते हैं आर ओ सी ई। अब आर ओ सी ई अगर अच्छा है, अगर इम्प्रूव कर रहा है या कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, तो इसका मतलब है बिजनेस अच्छा है। बट अगर आर ओ सी ई नेगेटिव जा रहा है, आर ओ सी कुछ अच्छा नहीं करे, हाँ, एक दो क्वार्टर में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि फ्लक्चुएशन नहीं आ सकती है, नफ़ा नुकसान चलता है। पर अगर ये एक पैटर्न बना हुआ है, ये एक ट्रेंड है, तो वहाँ दिक्कत है, तो बिजनेस वहाँ से ज़ीरो भी हो सकता है, चांसेस हाई है। अब यहाँ पे समझते हैं एक चीज़ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, दो दुकानें हैं, दोनों ने एक 10-10 लाख रुपए लगाए, दोनों प्रॉफिट में है। एक कमा रही है 3 लाख, एक कमा रही है 1 लाख। कहाँ फर्क है? सेम बिजनेस है, सेम स्ट्रेटजी है, सेम सब कुछ है। कहाँ फर्क है? आर ओ ई आर ओ सी ई में फर्क है। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, रिटर्न ऑन इक्विटी में फर्क है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी होती है। एक जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती हैं, सारी कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। एक जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है उसका आर और आर ये दो चीज़ों का जो ट्रेंड है, या तो वो ट्रेंड बढ़ रहा होगा या तो वो ये होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर अगर ऐसे ऐसे है, ये बिल्कुल नहीं अच्छा। और अगर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ये भी बिल्कुल नहीं अच्छा। क्योंकि इनकंसिस्टेंसी मतलब कि आपकी कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही है, आपके जो एग्जीक्यूशन है वो सही नहीं है। तो या तो इम्प्रूविंग होना चाहिए या कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। और ये 1 या 2 या 3 साल का नहीं देख सकते आप नंबर्स, इसका ट्रेंड पूरा देखना पड़ता है कि आपका ट्रेंड क्या है। हाँ, कई बार मैनेजमेंट चेंज होती है तब चीज़ें इंप्रूव होती हैं। कई बार मैनेजमेंट चेंज होते हैं तो चीज़ें नीचे जाती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो क्यों चेंज हुआ है। और अगर ये नहीं बना पा रही है कंपनी और कंसिस्टेंसी है और उसके बाद बढ़ नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, वो तो अच्छी बात है, पर बढ़ नहीं रहा वो भी एक फैक्टर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको डीपली एनालाइज करना पड़ता है। बट इस वीडियो में हम ऊपर ऊपर सरफेस से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछना। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछना रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है। रिटर्न ऑन कैपिटल आर ओ ई एन आर ओ सी ई कितना है, इससे आपको पता चलेगी असली पिक्चर की कंपनी में क्या चल रहा है। आई होप दिस इज क्लियर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।